लर्निंग अबाउट द स्विच केस स्टेटमेंट्स इन स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए देख लेते हैं स्विच और केस कैसे यूज किए जाते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अब स्विच केस कब यूज होता है? जब हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स जो हमें दिए हुए होते हैं उनमें सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी होती है, तब हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, तो यहाँ पे आप ले लेते हैं एक वेरिएबल लेट ए इक्वल्स टू 2, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्विच बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक सिंटैक्स ही लिख रहा हूँ कैसे स्विच केस लिखते हैं। स्विच, और इसके अंदर मैं ए को पास करा देता हूँ, और यहाँ पे कर अपने जो ब्रैकेट है उसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले आप लिखते हैं केस 1, उसके बाद मैं अंदर कुछ प्रिंट करता हूँ जैसे प्रेस 1, उसके बाद मैं केस सेकंड ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रेस 2। ठीक है, फिर मैं केस जो है मेरा वो 3 ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रेस 3। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो स्विच केस है वो लिखा जाता है। अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू ना हो तो डिफ़ॉल्ट चले। जैसे सपोज मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आराम से एक बार बता देता हूँ। ये यहाँ पे क्या आ जाए, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब देखो स्विच केस कैसे हो रहा है। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 2 ली है, कि जब ए की वैल्यू 2 हो तो वो स्विच केस के अंदर है, उसने केस को मैच किया, क्या वैल्यू 2 है, नहीं 1 है, फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर इसने चेक किया स्टेटमेंट 2 है, तो इसने बोला हाँ स्टेटमेंट 2 है, तो सिर्फ प्रेस 2 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर ये इस पे जब ये इसको हो जाता है तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पर नहीं जाता, क्योंकि क्या हो गया, हमारी वैल्यू ट्रू हो गई, और ये इस वजह से इसको प्रिंट कर देगा। वैसे अगर 3 पे भी जाएगा तो ये प्रेस 3 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 3 ले लेता हूँ, पहले मैं रन करा देता हूँ एक बार 2 को, तो ये प्रेस 2 आएगा, और मैं यहाँ पे अगर 3 लूँ तो प्रेस 3 होगा। तो यानी कि जो ए की वैल्यू होगी ये उसके अकॉर्डिंग, केसेस के अकॉर्डिंग वही वैल्यू एग्जीक्यूट करेगा जो ट्रू होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सिर्फ बहुत सारी वैल्यूज में से, जब हमें बहुत सारी स्टेटमेंट से सिर्फ कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट कराना होता है तो हम स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आया प्रेस 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट सपोज कि यहाँ पर 5 आ गया, ना तो केस 1 में ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो अब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी? तो अगर ए की वैल्यू 5 हो गई तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट चलेगी, कि ये क्या है, डिफॉल्ट है। ठीक है, जो वैल्यू ए की है वो डिफॉल्ट आ जाएगी यहाँ पे। देखो ये डिफॉल्ट आंसर आ गया। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जब चलते हैं जब कोई भी केस जो हो वो ट्रू वैल्यू ना हो, वो कोई भी केस की वैल्यू ट्रू ना हो, तब हमारी क्या चलती है, डिफॉल्ट वैल्यू चलती है। ठीक है, डिफॉल्ट में जो होगा वो प्रिंट होता है। अब इसके अंदर एक और जो कीवर्ड होता है उसके उसको बोलते हैं फॉल थ्रो, फॉल। ठीक है, ये अब क्या होगा, जैसे सपोज मैं एक और केस ले लेता हूँ, केस 4, और प्रिंट करा लेता हूँ 4 को, और एक और केस ले लेता हूँ, केस 5, और प्रिंट करा लेता हूँ केस 5 को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दे लेता हूँ 2 को। ठीक है, एक वर्ष 2 यानी कि प्रेस 2 वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, लेकिन फॉल तो लगा दिया मैंने इसके नीचे। तो क्या होगा, ये देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा, वेट अ सेकेंड, मैं अगर इसको रन कराऊं तो ये क्या होगा, देखो इसने प्रेस 2 के साथ प्रेस 3 भी दे दिया, लेकिन हमारी जो वैल्यू 2 थी वो तो सिर्फ ये थी, केस 2 वाली वैल्यू चलेगी, प्रेस 2 चलेगा। लेकिन फॉल थ्रू से ये क्या करता है, नेक्स्ट जो केस होता है उसको भी ट्रू वैल्यू का समझ के प्रिंट कर देता है। तो नॉर्मली इसके अंदर यही होता है कि ये जो वैल्यू ट्रू होती है उसके साथ साथ नेक्स्ट वैल्यू को भी प्रिंट कर देता है। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्विच केस का ही अलग से, कैसे स्विच केस दोबारा वर्क करता है। तो इसके अंदर मैं प्रोग्राम पेस्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया है जिसमें हम पता करेंगे कौन से दिन संडे होता है, कब मंडे होता है, कब ट्यूसडे होता है, कब वेडनेसडे, तब थर्सडे, तब फ्राइडे। तो हम ऐसे जानेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि डे 4 पे जो हमारा डे 4 होता है वो कौन सा होता है, तो डे 4 में ये वाली होगा तो वेडनेसडे होता है, तो ये वेडनेसडे को प्रिंट करेगा। तो मैं ऊपर वाले प्रोग्राम को एक बार कमेंट कर देता हूँ जिससे ये एग्जीक्यूट ना हो। और तो देखो ये हमारा चल गया वेडनेसडे, तो फोर्थ वेडनेसडे का मैं फॉल थ्रो लगाऊँ नॉर्मली, बहुत आसान चीज़ है, आपको नॉर्मली लग भी रहा होगा बहुत ही आसान चीज़ है। तो इसके लगाने से क्या होगा, थर्सडे को भी प्रिंट कर देगा नॉर्मली। तो इसको ही बोलते हैं हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे लूप्स, तो उसमें मैंने फोर लूप पढ़ाया था आपको, वाइल पढ़ाया था और रिपीट पढ़ाया था। तो फोर लूप मैं एक बार वापस पढ़ लेता हूँ, आई इन रेंज होता है,
तो मैंने रेंज में मैंने ले दिया 1 5, तो मेरे को 1 से 5 तक प्रिंट करना है और प्रिंट किसको करना है, आई को। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था। तो इस लेक्चर में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आपको बताना है ब्रेक स्टेटमेंट और जो हमारा क्या होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। वापस रन कर देता हूँ। तो देखो इसने एक 1 to 5 तक क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताई थी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा आई की वैल्यू। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ब्रेक की जरूरत कब पड़ी, ब्रेक की जरूरत कब पड़ी, तो मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। इफ स्टेटमेंट हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इफ के अंदर कंडीशन की इफ आई इक्वल्स टू 3, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाए तो ये क्या करे, ये प्रिंट कर दे, ये प्रिंट ना करे, ये क्या करे, ये करे ब्रेक। ठीक है, ये क्या कर दे, ब्रेक। तो देखो मैंने क्या लिखा नॉर्मली कि आई क्या होगा, ट्रेवर्स करेगा 1 to 5 तक, यानी कि पहले 1 होगी वैल्यू, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। तो ये प्रिंट क्या कर दे, आई को, आई तक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अगर जब आई 3 के इक्वल आएगा, जब आई 3 के इक्वल आएगा तो ये पूरे के पूरे लूप को तोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा फोर लूप के। ठीक है, ये पूरे के पूरे तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 1 और 2 को प्रिंट करेगा, बाकी ये प्रिंट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं देखा जाए तो ये बाकियों को प्रिंट करेगा ही नहीं। तो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो देखो इसने 1 और 2 को प्रिंट किया, उसने सिर्फ 1 और 2 को प्रिंट किया इस स्टेटमेंट के अंदर। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लगाऊं, देखो ब्रेक स्टेटमेंट समझ गए ना, कि सिर्फ ये वहीं तक प्रिंट करेगा जहां तक कंडीशन दी होगी। मैंने 3 तक लिखा कि 3 तक ही चलना चाहिए, बाद में मैंने ब्रेक लगा दिया तो इसके बाद वाला जितना भी था वो सब हट गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लगाऊं तो ये सिर्फ उसी स्टेटमेंट को छोड़ के, तो ये सिर्फ उसी स्टेट तो ये सिर्फ उसी स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सब को प्रिंट कर देगा। अगर जब आई 3 था तब इसने क्या करा, प्रिंट नहीं किया 3 को, बाकी सब को प्रिंट कर दिया नॉर्मली। तो ब्रेक और कंटिन्यू इसलिए यूज कर दिए जाते हैं। ब्रेक कब यूज किया जाता है, जब हमें सिर्फ कुछ कोड को कहीं से ब्रेक करवाना होता है, कि मैंने मुझे 1 to 10 तक प्रिंट करवाना है और मुझे 5 तक कुछ इमरजेंसी आ गई, मैंने मुझे 5 तक ही प्रिंट कराया, तो मैं वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट डाल दूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पूरा 1 to 10 में सिर्फ 4 प्रिंट नहीं कराना, बाकी पूरी सीरीज प्रिंट करानी है, तो मैं वहां पे क्या डाल दूँ, कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूँगा। तो ऐसे ही हमारे ब्रेक और कंटिन्यू वर्क करते हैं स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,